नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT की मुख्य पुस्तक के सोल्यूशन पे, और एक्सरसाइज चल रही है हमारे सामने 7। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 7, अध्याय का नाम है हमारा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इसके पहले के प्रश्नों के उत्तर देखना या जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा करके आप पहले के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका समाकलन कॉस क्यूब एक्स इंटू ई की पावर लॉग साइन एक्स dx। इस फलन का हमको जो है समाकलन करना है। आइए शुरू करते हैं। हमने इस फलन को i के बराबर मान लिया, तो हमारा i बराबर समाकलन ये हो गया आपका cos क्यूब x इंटू ई की पावर log साइन x और फिर आगे लगा दिया dx। चलेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है एक e की पावर log x इज इक्वल टू x। उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर log x इज इक्वल टू x। तो इस बेस पे ये हो गया आपका i इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका समाकलन cos क्यूब x, ठीक है, इंटू cos क्यूब x इंटू ये हो गया आपका साइन x dx। अगर हम गौर से देखेंगे तो cos क्यूब x को लिख सकते हैं cos x का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। ये हो गया आपका माना cos x इज इक्वल टू t, इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये हो गया आपका d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये हो गया आपका, यहाँ पर पूरी चीज़ों का सेटअप करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आई बराबर समाकलन ये टी क्यूब और माइनस डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा, हमारा बन जाएगा आई बराबर माइनस समाकलन ये हो गया आपका टी क्यूब डी टी। एक हमारे पास फार्मूला होता है समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसे अप्लाई करेंगे, विविध एक्सरसाइज है, तो ये हो गया आपका आई बराबर माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। यहाँ पर हम टी का मान वापस रख देंगे, तो लिखेंगे टी का मान रखने पर जब हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि समाकलन ई की पावर 3 log x, ठीक है, और x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसे माना कर लेंगे, माना आई बराबर, ये पूरा फंक्शन आई बराबर हो जाएगा समाकलन ई की पावर 3 log x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 dx। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे
ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम, और एक फार्मूला है कि एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन। ये अप्लाई करने से ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन ई की पावर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1, और फिर इधर लगा देंगे dx, ठीक है। अब चलेंगे, हमारा एक अगला फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल होगा कि e की पावर log x इज इक्वल टू एक्स, देन जो i है वो कन्वर्ट हो जाएगा i बराबर, ये हो गया आपका समाकलन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मान सकते हैं, यहाँ पर हमने माना x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 का x के सापेक्ष जो अवकलन हुआ वो हो गया हमारा 0। अब यहाँ से निकल आएगा आपका कि x क्यूब डी एक्स बराबर, चूँकि यही हमें फंक्शन में दिख रहा था, तो ये हो जाएगा डी टी बाई 4। अब ये हो गया आपका i बराबर समाकलन, अब ये डी टी बाई 4 और ये हो गया आपका साथ में t, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 1/4 समाकलन, ये हो गया 1/t dt। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो गया आपका समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी, ठीक है। अब ये हो गया आपका i बराबर 1/4 लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस सी। बेस लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो कोई बात नहीं है। i बराबर 1/4। अब t का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर जब t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log मॉड x की पावर 4 प्लस 1 बेस e प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। आप आसानी से सारे सवालों पर कमांड पा रहे हैं। ये विविध एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमने जो भी सवाल पहले सीखे थे उन सभी सवालों को एक बार पुनः हमें सीखने का मौका यहाँ से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि समाकलन एफ डैश ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर बड़े ब्रैकेट में है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और की होल पावर एन, और इधर क्या कर देंगे डी एक्स। इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने लिखा माना, ये चीज़ आप आई बराबर कर देंगे, आई बराबर समाकलन एफ डैश ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। चलेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यह हो जाएगा माना एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब ये हो जाएगा आपका, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका एफ डैश ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 0। तो ये ए कहाँ पर रहेगा, ए रहेगा यहाँ पर, ठीक, और आगे लगा देंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया आपका एफ डैश ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अब रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए i बराबर
समाकलन और एफ डैश ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पे हम लोग रख देंगे डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका टी की पावर एन और इधर डी टी। ठीक, सभी लोगों को समझ में आया होगा। फार्मूला लगा देते हैं, समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब इस आधार पर हो गया आपका i इज इक्वल टू वन अपॉन ए टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, टी का मान रख देंगे वापस, तो यहाँ पर लिखेंगे टी का मान रखने पर अब जब टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका वन अपॉन ए, फिर ये हो गया आपका f ऑफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अब प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को हल किया, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। इस उम्मीद के साथ कि सारे क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।